वेलकम टू डीके रवि क्लासेस। मैं दीपक कुमार रवि और अपने यूट्यूब चैनल डीके रवि क्लासेस में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज 25 फरवरी 2024 है और 24 और 25 फरवरी दोनों दिन का करेंट अफेयर लेकर हम आपके सामने हैं। ये जो पीडीएफ देख रहे हैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। अजमाती है ज़िंदगी उसी को जो मुश्किलें रास्ते पर चलना जानता है। अजमाती है ज़िंदगी उसी को जो मुश्किल रास्ते पर चलना जानता है। ज़िंदगी में जीत उसी का होता है जो हार कर भी मुस्कुराना जानता है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं बिना समय को बर्बाद किए। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया? ये आपको 22 फरवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 22 फरवरी को मनाया गया है। और भी चीज़ें देखिए जो अभी फरवरी में जो इम्पोर्टेंट है, जो हमने सारे को मेंशन कर दिया है, कुछ इस तरीके से है, आप लोग भी जल्दी से देख लीजिए। जैसे 1 फरवरी भारतीय तट रक्षक दिवस, 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 4 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस और 4 फरवरी को ही विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 6 फरवरी सुरक्षित इंटरनेट दिवस, 7 फरवरी राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व यूनानी दिवस भी 11 फरवरी को ही मनाया जाता है। 12 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। और ये जनरली जो होता है फरवरी के सेकंड मंडे को मनाया जाता है और 12 फरवरी को ही राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, 14 फरवरी जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस, 15 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस और 15 फरवरी को ही विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस और 18 फरवरी को विश्व वेल दिवस मनाया जाता है। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस। टोटल फरवरी में अभी तक इतना था। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, जैसे ही फरवरी पूरा खत्म होगा आप लोग टोटल फरवरी का जो इम्पोर्टेंट दिवस है सबके सब याद हो जाएगा। अब फरवरी से कभी भी पूछेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में 21 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए त्रिपुरा, बी मणिपुर, सी मेघालय या डी उपयुक्त में से सभी। तो ये सभी का एक ही समय में स्थापना हुआ था। 21 यहाँ पर फरवरी होगा, जनवरी लिखा गया है। 21 फरवरी 1972 को 21 फरवरी 1972 को पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत तीनों राज्य को पूर्ण राज्य की दर्जा प्राप्त हुआ और उसी दिन से 21 फरवरी को ये तीनों राज्य यानी कि त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय स्थापना दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार समका, सरका, मेदाराम, जथारा, ये त्योहार का नाम है, फिर से सुन लीजिए। समका, रसका, मेदाराम, जथारा। समका, रसका, मेदाराम, जथारा कहाँ आयोजित किया गया? ये आपको तेलंगाना में आयोजित किया गया। तेलंगाना से रिलेटेड और भी फैक्ट देखें। तेलंगाना में कोमरा वैली रेलवे स्टेशन का आधारशिला रखी गई। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू की गई। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने सबसे तेज यानी कि 10,000 T20 रन बनाए? ये आपको बाबर आजम बना है। कौन बना है? बाबर आजम। IPL के सर्वकालिक महान टीम का कप्तान MS धोनी को बनाया गया। टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले के बाद 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी R अश्विनी बने। चेन्नई सुपर किंग के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में
एयरवेज के साथ समझौता किया गया। दिसंबर माह में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा बने। इतना फैक्ट था खेल खिलाड़ी से। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत और कौन सा देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने पर सहमत हुए? ये आपको भारत और ग्रीस हुए। अगर हम वर्ल्ड मैप की बात करें तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट में ग्रीस पड़ता है, इधर एशिया है। तो ये जो ग्रीस देख रहे हैं जस्ट तुर्की के बगल में आपको मिलेगा, इस जगह पर आप देख लीजिए। तो इसी के साथ समझौता किया है। इसी के बगल में ब्लैक सी भी है और मेडागास्कर सी। आपको आज के प्रश्न में बताना है कि ग्रीस की राजधानी कहाँ है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में फली एस नरीमन का निधन हुआ, वे कौन थे? ये वकील थे। कौन थे? वकील थे। इनका जन्म 10 जनवरी 1929 को हुआ था और 21 फरवरी 2024 को इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो 95 ईयर, टोटल कितना हो गया? 95 वर्ष। 95 वर्ष की अवस्था में इनकी निधन हो गई और वकालत के क्षेत्र में इनकी बहुत बड़ा भूमिका रहा है, अच्छे ढंग का। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है? ये आपको नेपाल में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? नेपाल में। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम है शांति प्रयास 4 नेपाल में शुरू हुआ। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 कितना? 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगी। किसको करेगी? भारत को, नेपाल से। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिणी एशियाई देश नेपाल बना। समलैंगिक बोले तो सेम जेंडर का लोग कर सकते हैं। अगर मेल है, 2 मेल चाहेगा तो आपस में शादी कर सकता है। 2 फीमेल है, वो भी अगर चाह रही है तो आपस में शादी कर सकती है। भारत और नेपाल के बीच झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया। नेपाल, इतना था नेपाल से रिलेटेड फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 4। भारत ने तेहरान में आयोजित एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण, 1 रजत, 3 गोल्ड और 1 रजत पदक, सिल्वर, कुछ 4 पदक हासिल हुए, कुल 4 पदक हासिल हुए। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में 11वें संस्करण में कुल 13 भारतीय एथलेटिक्स ने भाग लिया था, जिसमें 6 महिलाएं और 7 पुरुष शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? वो आपको भारत के पास है। किस देश के पास है? भारत के पास है। भारत की पहली महिला रोबोट जिनका नाम है व्योमित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की पोजीशन 80 नंबर पर। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन शुरू किया। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर आया। दुनिया का सबसे दूसरा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश में भाषा दिवस जिसका नाम है अमर अकूशी, क्या नाम है? अमर अकूशी मनाया गया? ये आपको बांग्लादेश में मनाया गया। और पिछले सेशन में हम बताए थे कि खासी स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम है युतिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। और क्यों किया गया हमने रीजन भी बताया था। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो सागर 23 आयोजन किया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पदब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रति 11 मेघालय में शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य में पीएम श्री योजना की शुभारंभ हुआ? ये आपको छत्तीसगढ़ में हुआ। कहाँ हुआ? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कानून लाया जाएगा। वक्फ व राजू को छत्तीसगढ़ के मुख्य
मंत्री सचिव नियुक्त किया गया। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ के विधानसभा का स्पीकर बनाया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्वाण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की। छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाला SECL की पहली खुली खदान बनी। हमने पिछला सेशन में बताया था ACCL का फुल फॉर्म आपको आज बताना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 सेकेंड है। आपको मेरा सेशन कैसा लगता है बीच में कमेंट करिए, जरूर हमें बताइए। शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और जो मेरे इस चैनल पर नए हैं लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। हाल ही में किसने डबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक लिखी है? ये आपको SD मुनि लिखे हैं। और भी कुछ रिलेटेड फैक्ट देखिए जो पुस्तक से है, जैसे चित्रा बनर्जी ने इन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी। भूपेंद्र यादव ने मोदी इमर्जिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया। ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की। हाल ही में किस राज्य में केला उत्सव 2024 आयोजित किया गया? किस राज्य में केला उत्सव 2024 आयोजित किया गया? वो आपको मध्य प्रदेश में किया गया। भारत में सबसे बुजुर्ग स्थल भालू जिसका नाम है बबलू का भोपाल चिड़ियाघर में निधन हो गया। भारत के मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम उद्घाटन हुआ। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश सरकार सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस स्थापित करेगी। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? ये आपको एलेक्सन डॉसन ने जीता। कौन जीता है? एलेक्सन डॉसन। और भी चीजें देखिए जो पुरस्कार से रिलेटेड है, जैसे शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया गया। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड ओपेन हाइमर ने जीता। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार और राम भद्राचार्य को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 और आज का ये अंतिम प्रश्न है। हाल ही में उत्तर भारत के पहले पिज्जा ATM का अनावरण कहाँ किया गया है? ये आपको चंडीगढ़ में किया गया। कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में किया गया। चंडीगढ़ की एक जगह का नाम है सुखना झील। सुखना झील में ये देश का पहला पिज्जा ATM बना। अब बात को समझिए, पिज्जा ATM क्या है भाई? पैसा वाला ATM सुने थे, कहीं कहीं आप वाटर ATM भी सुनेंगे। पिज्जा ATM क्या है? बस वही बात है, जो आप पैसा वाला ATM सुने या फिर आप वाटर ATM सुने या पिज्जा ATM, एक ही बात है। एक तरफ पैसा डालिए, रेट आपको दिखाया जाएगा, मेनू उसमें लगा हुआ रहता है। जो जितना वाला चाहिए बस उस पर क्लिक करिए, उसमें पैसा डालिए, और ये जो देख रहे इस जगह पर से आपको पिज़्ज़ा मिलेगा। हाथ लगाइए, बटन को दबाइएगा, आराम से निकल जाएगा। हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए।